भाई ने चाची की टांगें हुआ में ये हुई थी, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने चाची के अंदर वो, तो ये सब देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं भी ये सब करूंगी। इसी वक्त मैंने अपनी मेरा नाम फ़ज़ीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अबू लाहौर में। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फ़गर बहुत प्रशस्त था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल और सूरत पर इस पर ही गई थी। मेरा हुस्न भी काफ़ी बाकमाल था। मैं बहुत जवान देखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफ़ी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान देखता था। मुझे भी उसे देखा रिश्ता आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू के भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की काफी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा, क्योंकि वो चाचू से किया बात कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे उस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छिपकर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चची की काफी अजीब से तस्वीर थी, जिससे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगा था कि भाई भी चच्ची को जानते थे। मेरी आबा की मेरी चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर हैं। पर मेरे भाई ने छप छप करने से बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली, हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता उसी लड़की से हुआ। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चची होंगी मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खापूर से लावर आ गए, क्योंकि मेरे चाचू खापूर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी में एक माह बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने चचा साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नुखरे वाली थी। वो बुला के खूबसूरत भी थी। उनका फगर बहुत ज्यादा अच्छा था। हुस्न में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ उन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सिर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवीली दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक की चच्ची ने कहा कि वो रात एक फायर स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचो पहले तो हैरान हुए, पर उन्हें बहुत जल्दी थी। उसी वजह वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गड लगा और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत-हाल से आगाह करते रहे, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीज़ों का इल्म था, पर मैं चुप ही रही थी। अगले दिन मेरी चाचू और चची वापस आ गए थे, पर मेरी चची का मूड बिगड़ा हुआ था और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कह रही थी और बहुत ज्यादा चरचरी हो गई थी, जबकि मेरी चाचू सबसे मुंह छिपाते फिर रहे थे। मेरी भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का फूल खोल दिया कि वो उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शूर मशाना हुजूर कर दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सभी यही कह रहे थे मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरी भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया, ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही है और वो फराइज अदा करने में नाकाम रहे।
मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरी चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरी भाई ने मेरी चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीला सारी बात समझा दी कि कैसे वो रात को उनके रूम में चला जाए और उसे चाची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाली भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छिप गई थी। रूम में हर जाने बंधीरा था। मैं बहुत पीछे छिप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो अब चाची के करीब जाने लगे थे। अंधेरे में चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। उसी वजह से वो कहने लगी कि अगर आज उनका हक अदा न हुआ तो वो कल सुबह पूरी खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं उसके पीछे छिपकर ही सब देख रही थी। जैसी भाई और चाची वो सब करते हो देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये नज़ारा भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो इसी नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। इसी वजह से अपने खुद के साथ काम करने लगी थी। वहां मेरी चाची भी आवाजें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया, चाची को काफी खुश कर दिया, जिस पर उनकी आवाजें ऊंची हो गई और यूं चाची इस इसकियां बाहर जाने लगी। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसीला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सोच चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। उसके साथ मेरी चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लगा थी, पर मेरी ख्वाहिश जागत लाजिमी।